हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ। ईपीएफओ में एक उसमें भी सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया है, बस आप उसके सिद्धांत को समझना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसका भी एक प्रिंसिपल होता है। जैसे मान लीजिए एक जल है, तो जल अगर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल बना है, तो उसको हम नकार नहीं सकते, उससे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या है, इसके कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि यही टर्म के आधार से हम व्यवसाय जो होता है या जो भी बैलेंस शीट चेक करते हैं, इसी के बेस पे ही चेक करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए करप्ट कर रहा है, कोई चीज का मतलब टैक्स की चोरी कर रहा है, तो ये जो टर्म है ना, इसी के माध्यम से हम चेक करते हैं। तो चलिए समय ना ज्यादा वेस्ट करते हुए अब इसको शुरू करते हैं। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यवसायी अगर बोले कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो ये गलत है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेसमैन कभी मैन नहीं होता, क्योंकि व्यवसाय अलग है, मैन अलग है। कोई बोले मैं प्रधानमंत्री हूं, तो प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठा हुआ कुर्सी पे काम कर रहा है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। इसी चीज को ये बताना चाहता है कि कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं खुद में एक आईएएस ऑफिसर हूं, मैं एक कलेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो ये गलत है। आप उस व्यवसाय या उस प्रोफेशनल के अंदर में रह के आप काम कर रहे हैं। आप सिर्फ एक सर्वेंट हैं, एक नौकर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अगर कोई बोले मैं टीचर हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं उस टीचर के पोस्ट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि टीचर अलग है, व्यक्ति अलग है। इसीलिए बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब व्यक्ति और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। अब तो आप समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो पहला तो हो चुका दोस्तों, अब दूसरा शुरू करते हैं। इसमें देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब कोई व्यवसाय जब शुरू होता है तो चलता रहता है, रुकता नहीं। अगर हाँ कोई रोकता है तो अलग बात है, लेकिन कोई व्यवसाय जब शुरू करता है तो चलता रहेगा। आज हमने व्यवसाय अगर शुरू किया, कल हम बूढ़े हो गए तो हमारे बच्चे आगे चलाएंगे, वो बूढ़े हो गए उनके बच्चे आगे चलाएंगे, तो व्यवसाय चलता रहेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक टर्म और छुपा है कि व्यवसाय जब चलता है तो उसमें भी कोई प्लांट होती है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई मशीन होती है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसकी हरासमेंट होती है। तो हरासमेंट मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। तो उसको हम हर ईयर या हर मंथ उसमें से 10%, 5%, 2% जो भी होता है वो माइनस करते रहेंगे। कब तक? जब तक व्यवसाय चलता रहेगा। इसलिए नाम दिया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप कोई व्यवसाय करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आया प्यार से बातें कर लिया, आप वस्तु उठा के उसको दे देंगे। नहीं, आप उसको वस्तु देंगे तो उसके एवज में आप पैसा लेंगे। अगर ये मार्कर हमने दुकान से 20 रुपए के लाए हैं तो इसकी मेजरमेंट कितना है? 20 रुपए। ठीक इसीलिए कहा गया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई व्यवसायी जो व्यक्ति है अगर व्यवसाय के अंदर में काम कर रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, तो उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से दिखाना पड़ेगा कि हमने इतने की वस्तु बेचा है या इतने की वस्तु खरीदा है। गुड्स, जिसको वस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स होता है लागत। किसी वस्तु को बनाने में या कोई वस्तु खरीद कर लाने में जो भी हमारी एक्स्ट्रा खर्चा आई है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमें अगर कोई बोर्ड लाना था, इस बोर्ड का रेट अगर देखा गया तो मान लीजिए 2000 है। अब इसको मार्केट से अपने घर तक लाने में ढुलाई का जो खर्चा दिया, लेबर का खर्चा दिया, वो किस में जुड़ेगा? कॉस्ट में। लागत आ गई कि इसको लाने में हमारे इतना एक्स्ट्रा खर्चा और भी आ गई है। इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी दिखाया जाता है कि इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि भाई कोई व्यवसायी ये बोलेगा नहीं नहीं मेरा इतना खर्चा नहीं, तो बोलेंगे भाई अपना रिकॉर्ड दिखाओ, हम चेक करेंगे। बात तो सही है। अगला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल मीन्स होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास मोबाइल का शॉप है,
अगर मेरे पास मोबाइल का शॉप है तो अगर वो मोबाइल क्या मेरे लिए एक एसेट्स है, संपत्ति है, उनको जब मैं बेचता हूं तो उसकी वजह में मुझे क्या मिलता है, पैसा। तो जो पैसा आती है वो मेरे लिए भी एसेट्स है, बट वो मेरे लिए लायबिलिटी भी होती है। एसेट्स क्या है, मेरी मोबाइल है, क्योंकि जो वस्तुएं मेरे पास से गई हैं वो एसेट्स गई, उसकी वजह में मुझे क्या मिला, पैसा मिला, लायबिलिटी मिली। तो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जब बैलेंस शीट आप कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, एक तरफ एसेट्स एक तरफ लायबिलिटी होती है ना। इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम करके दिखाया जाता है, जिसमें 3 अकाउंट बनते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे इसको डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक के लिए लायबिलिटी, एक के लिए एसेट्स। ठीक है। एसेट्स कैसे, भाई मैंने मोबाइल बेच दिया तो मेरे पास से एसेट्स गया, और जो मोबाइल खरीदा उसके पास एसेट्स चली गया, लेकिन उसके पास से क्या आया, पैसा। तो मेरे पास पैसा आया, तो दोनों, अगर मान लीजिए मोबाइल 50,000 की थी तो 50,000 मेरे पास आया और 50,000 की मोबाइल गई। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन मतलब होता है वसूली। वसूली तभी माना जाएगा जिस दिन, जिस तारीख को आपकी मोबाइल बिक चुकी। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास मैंने मोबाइल बेच दिया 50,000 की, तो जो बिक चुकी है उसी तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कोई व्यक्ति मुझे आज 50,000 एडवांस दे के चला गया तो मैं उसको बोल दूंगा नहीं मेरी मोबाइल बिक चुकी, नहीं। जिस दिन मोबाइल हमारे शॉप से जाएगी बिक के, भैया मैंने दे दिया ये लो, उसी तारीख को आपको नोट करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मीन्स होता है अर्जित। अर्जित मतलब कोई, जैसे मान इसमें उधारी भी हो, नगद भी हो, दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप देखते हैं दुकानदार कोई आता है, बोलता भाई हमें इतने उधार दे दो, इतने चावल उधार दे दो, इतना गेहूं उधार दे दो, इतने मसाले उधार दे दो। कुछ होते हैं नगद भी पैसे दे के जाते हैं, तो हम दोनों का क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ये उधारी का, ये नगद का है। लास्ट में जब हम शाम के टाइम बैठते हैं, मैचिंग करते हैं, तो हाँ इतना नगद गया, इतना उधार का भी का। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। फिर है अगला नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई 2 बंदे हैं मिलकर के पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करते हैं, तो कोई न कोई फाइल तो होगा ना जिसमें रिकॉर्ड करेंगे, हाँ मैंने इतने का वस्तु लाया, इतने का बेचा, इतने का लॉस हुआ, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो उसका एक रिकॉर्ड होगा। वो भी कोई न कोई एक टाइम होगा, अवधि होगा कि 10 साल, 15 साल, 6 माह, है ना। तो उसके लिए हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय छोड़ के मान लीजिए पार्टनरशिप से हट गया, चला गया, तो आप उसकी दिखाएंगे कि अब मैं व्यवसाय नहीं चला सकता, मेरा पार्टनर नहीं है। तो बैलेंस शीट में जो भी आपका रिकॉर्ड होता है सब चेक किया जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक लास्ट अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कितने का एक्सपेंसेस और कितने का रेवेन्यू, कितने का खर्चा हुआ, कितने की आय हुआ, तो दोनों का आप क्या करते, मैचिंग करते, मिलान करते। अच्छा इस ईयर में, इस साल में, अगर मान लीजिए मैं 1 अप्रैल से शुरू किया, 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है, मेरा व्यवसाय बंद कर रहा हूं, तो मैच करूंगा कि इतने का मैंने बेचा था और इतने का मेरा खर्चा आया और इतना मेरा प्रॉफिट आया। उसी को जब दोनों तीनों मिला के मैच करते हैं उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट है कैपिटल कॉन्सेप्ट। कैपिटल मीन्स पूंजी, मटेरियल। भाई आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसमें पैसा भी लगाते हैं, तो कुछ कैपिटल ऐसे अस्थायी रूप से प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, तो उसमें भी आपका डेप्रिसिएशन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल 20 साल। तो उसका आप क्या करेंगे, पूंजी पर कितना डेप्रिसिएशन आया, कितना उसमें हरासमेंट हुआ है। जब इस कॉन्सेप्ट को हम चेक करते हैं भाई कि हाँ मशीन मेरे इतने की आज इतने की बिक रही है, या इतने का हरासमेंट हो गया, और किस पे मुझे खर्च करना है, किस पे खर्च नहीं करना है। लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये कैपिटल कॉन्सेप्ट होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं ब्रीफ में। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी मतलब व्यवसाय जो होता है, व्यक्ति और व्यवसाय दोनों अलग है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी फील्ड में होता है, वो सिर्फ एक उस व्यवसाय का नौकर होता है। ठीक है, कोई बोले कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, ये सब गलत बात है। सब उसी पोस्ट पे रह के काम करते हैं, व्यक्ति अलग है, पोस्ट अलग है, इसलिए इन दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब व्यवसाय तब तक चलता रहेगा जब तक आप चलाते रहो, लेकिन उसमें जो आपका बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, हर साल उस पर डिप्रिसिएशन लगता है 10%, 5%। जब तक आपका व्यवसाय चलता रहेगा तब तक उस पर डिप्रिसिएशन भी हर मंथ या हर ईयरली, वार्षिक रूप से घटता रहेगा।
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई आप व्यवसाय करते हैं तो उसको आप पैसे में ही तौलते हैं। ऐसा नहीं है कोई आया हंस के मुस्कुरा के प्यार से बातें कर ले आप अपने वस्तु दे दिए, नहीं, आपको पैसे में तौलना है कि हमने कितने को बेचा है, उसको मत जोड़ देना कोई हंस के बोल दिया। इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब जो वस्तु आपने बेचा है उसको पैसे में तौलना दिखाना है, कितने का हमने वस्तु बेच दिया है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उस वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है या खरीद के लाने में ढुलाई का कितना खर्च आया, हमारी कितनी कॉस्ट आ चुकी है, लागत आ चुकी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट, जब दो व्यक्ति हैं, एक के लिए एसेट्स एक के लिए लायबिलिटी बनती है। अगर मेरे पास वस्तु है, गुड्स है, तो मेरी एसेट्स है, उसके पास पैसा तो उसके लिए वो लायबिलिटी है। बट वो भी सोचेगा मेरे पास एसेट्स है लेकिन वो क्या है, लेकिन लायबिलिटी है। कैसे, मैंने अगर मान लीजिए मार्कर उसको बेचा तो मेरे पास से क्या गया, मार्कर बिका तो मार्कर क्या है, ये एसेट्स है, तो उसको हमने दिया तो उसके एवज में पैसा लिया, मगर दोनों क्या होती बराबर होती। अगर 20 का मार्कर गया तो 20 रुपये हमारे पास आया है, इसलिए दो व्यक्ति का बात किया जाता है, डुअल बोला जाता है, जिसमें आपको डुअल मतलब दो व्यक्ति का बात करेगा, ठीक है, एक के लिए एसेट्स एक के लिए लायबिलिटी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वसूली। जिस तारीख पर कोई वस्तु जब बिकती है ना, आपके शॉप से जिस तारीख आपकी मोबाइल बिक गई तो आप रिकॉर्ड करेंगे, आज हमने इस मोबाइल को बेच दिया, तो उसी तारीख पर आप लिखते हैं। अगर कोई एडवांस पैसा दे के चला गया तो आप एडवांस लिखेंगे किसने मुझे दिया, बगैर ये नहीं आप दिखाएंगे कि आज मेरा वसूली हुआ। जब आपके पास हो सकता है वो बात बोल दे, भाई मेरा पैसा एडवांस था वापस कर दो, तो आपको मोबाइल कहाँ बिका। जब जिस तारीख को आपको मोबाइल बिकेगा या मशीन बिल्ड जो भी आप बेच रहे हैं, तो उसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में दिखाएंगे। एक्रूअल इसमें दो बात की जाती है, चाहे आपका उधार हो या नगद हो, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। भाई इसने उधार भी इतना माल खरीदा और इतना हमारा नगद, तो उधार का भी और नगद का जब हम दोनों को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अर्थात अर्जित आय इसको बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आराम से हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उनमें कोई एक रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए कि भाई 10 साल 5 साल 8 साल जितने साल तक वो पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू कर रहे चला रहे हैं, तो उसकी कोई न कोई एक पीरियड होती है, एक अवधि होती है, इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट उन पे लागू होता है जब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, कोई व्यक्ति एक साल के अंदर मैच चेक करेगा कि 1 अप्रैल से व्यवसाय शुरू हुआ है, 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है, तो लास्ट में मैचिंग करेगा कितना मेरा एक्सपेंसेस हुआ और कितना मेरा रेवेन्यू हुआ, है ना, उन दोनों के बीच में फिर बोलेगा कितना मेरा प्रॉफिट हुआ कितना मेरा लॉस हुआ। लास्ट में जब मैचिंग करते हैं ना एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का, तो ये होता मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर अगला है कैपिटल कॉन्सेप्ट। कैपिटल मीन्स जो आपकी पूंजी है, कहते हैं भाई मेरे पास पूंजी है, आज प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये तो आपकी पूंजी है। तो जब हम पूंजी को भी दिखाते हैं कोई व्यवसाय में, जब उसको उपयोग में लाते हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन लगती है, कितने साल तक आपने इसका यूज किया, कितना अभी रिमेनिंग इसका बचा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, कैपिटल कॉन्सेप्ट। तो दोबारा हमने इसको रिकॉल कर दिया दोस्तों। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करिएगा, देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो हम दोबारा एक नया वीडियो और लाते रहेंगे और आप लोग को थोड़ा थोड़ा मदद तो जरूर करेंगे। इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।